नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गणेश जी की। गणेश जी जो एक विघ्न विनाशक और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे पुराणों में यह मान्यता है कि गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ लाभ भी उनके साथ आते हैं। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ और भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया अम्मा रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती, समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया अम्मा की भक्ति से बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया अम्मा के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत खुश हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया अम्मा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया अम्मा बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल आपसे मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, और वो चले गए। बुढ़िया अम्मा का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, और ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, सब सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। बुढ़िया अम्मा की बहू बोली, नहीं अम्मा जी, आप एक सुंदर पोता मांग लीजिए, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया अम्मा बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया अम्मा ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। उनकी पड़ोसन बहुत नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया अम्मा को समझाया कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है उसे तुम सुख में व्यतीत करो। धन और पोता तुम्हारे क्या काम के? अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो गणेश जी से। बुढ़िया अम्मा घर लौट आई। बुढ़िया अम्मा और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा, बहू, बेटा सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन बीत गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गणेश जी से क्या मांगे। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले बुढ़िया अम्मा से कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा। यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया अम्मा बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया अम्मा की बात सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने जो मुझे ठग ही लिया है। मैंने एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँख मांग ली, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दोनों आँख भी देनी पड़ेगी।
फिर भी वह बोले कि जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया अम्मा के घर में पोता हुआ बेटे का कारोबार निकल पड़ा। बुढ़िया अम्मा की आंखों में रोशनी आ गई। बुढ़िया अम्मा अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।